बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे, सुनिए जरा। आज ये कार्यकर्ताओं की खुशी है। आज एक हरियाणा की जनता जनार्दन ने एक इतिहास रचने का काम किया है। जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से बनी है। ये ऐतिहासिक जीत है और आज इसका सब आनंद के साथ, खुशी के साथ इस खुशी को आपस में बांट रहे हैं। साहब, इसमें वैसे तो आपका जरूरत नहीं है कोई बनने का है, तो क्या जो निर्दलीय हैं या एनएलडी हैं इनको लिया जाएगा सरकार में या अभी विचार है? भारतीय जनता पार्टी की 2014 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी। उसके बावजूद भी हमने अनेक जो निर्दलीय थे उनको साथ लेकर सरकार चलाने का काम किया। 2019 में भी सभी निर्दलीयों का सम्मान करने का काम किया और अब की बार जो 3 निर्दलीयों का अब तक आया है रुझान, और उनको भी साथ लेके चलेंगे। वो पार्टी का फैसला है। पार्टी का फैसला क्या रहता है वो तो पार्टी नहीं निर्भर करती है। लेकिन निर्दलियों को आप साथ निर्दलियों का जो साथ आना चाहेगा उसको साथ लेंगे और हमारा प्रयास रहता है कि हम सभी 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास के काम करवाएं और इसलिए हम साथ लेके चलते हैं। साहब ने ये भी बोला, चलो ईवीएम पे तो नहीं बोला, लेकिन रिजल्ट बहुत लेट आ रहे हैं, इसमें गड़बड़ है। ये उनकी कमजोरी है, उनका घमंड है, उनका बड़बोलापन है। और कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से चुनाव के समय में गुंडागर्दी करने का काम किया है, चुनाव के बाद भी जिस प्रकार से लोगों को धमकियां देने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने व्यवहार में तब्दीली करनी चाहिए। जिन्होंने कहा कि जनता का प्यार मिला है, कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि ये घमंड है कांग्रेस का। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, चंडीगढ़ में बीजेपी की तरफ से जश्न मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के संत कबीर कुटीर आवास, मुख्यमंत्री आवास पर थोड़ी देर बाद ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जाएगा जश्न। आज बीजेपी के लिए जश्न का दिन है। सरकार बनाई है बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ, तीसरी बार लगातार जीत की हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मनाएगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री के संत कबीर कुटीर आवास पर जश्न की तैयारियां चल रही है। थोड़ी देर में ही जश्न मनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के संत कबीर कुटीर आवास पर जश्न मनाया जाएगा, उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। और थोड़ी देर बाद बीजेपी के मुख्यालय पर, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं। गुरुग्राम से करण जयसिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, अब आप एक सवाल पूछ रहे थे तेजपाल तंवर से, उन्होंने जीत दर्ज की है। कई सीटें ऐसी थीं, चाहे वो बादशाहपुर की सीट हो, बहुत कड़ा मुकाबला था, त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जाए, कई और उम्मीदवार थे। सोना की सीट की अगर बात की जाए, वहां से संजय सिंह का टिकट काटा गया था और फिर तेजपाल तंवर को चुनाव के मैदान में लाया गया। उस तरह की बात आई कि नाराजगी हो सकती है, तो बीजेपी की तरफ से ये सीट भी जीत ली गई है, गुरुग्राम की भी सीट जीत ली गई है, पटौदी की सीट भी जीत ली गई है। जो रणनीति बीजेपी की रही थी वो विरोधियों पर किस तरह से भारी पड़ती नजर आई? नासिर, देखिए, बीजेपी की रणनीति अक्सर हम जिक्र भी करते हैं और जब भी हम देखते हैं किसी भी चुनाव में, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे वो बड़ा चुनाव हो, बीजेपी की जो रणनीति रहती है वो बहुत ही कारगर साबित होती है। चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, ये तमाम वो संगठन के हिस्से हैं जो बीजेपी को जीत की ओर अग्रसर करते हैं। और ये कमाल हमने देखा हरियाणा में किस तरह से हुआ। जो बीजेपी का संगठन है मजबूती के साथ डटा रहा, धरातल पर जुटा रहा और बूथ अध्यक्ष से लेकर जो पन्ना प्रमुख थे वो घर घर जाकर ना ही सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे थे बल्कि लोगों के बीच में बने हुए थे। और संगठन का एक अहम रोल रहता है सरकार बनाने में। जिस तरह से सरकार की नीतियां थी उनको कैसे धरातल पर लेके जाना है, जनता के बीच में जाना है और जनता को उनके बारे में जागरूक कराना है, ये तमाम जो प्रयास है किए जाते हैं। और हम अक्सर देखते हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे रोहतक हो, चाहे दिल्ली हो, ये तमाम वो हिस्से हैं जहां पर बीजेपी अक्सर अपनी बैठक करती है। छोटी टोली की बैठक हो, बड़ी टोली की बैठक हो, वो रूटीन में चलती रहती है। और मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में संगठन नहीं है और जिस तरह की गुटबाजी है कांग्रेस में, तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। क्योंकि जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि इस बार हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है और हरियाणा में कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस की लहर है। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाती हुई नजर आई
और ये सिर्फ नतीजे नहीं है, ना सिर्फ ये नतीजे सिर्फ ये डिसाइड नहीं करते कि सरकार किसकी बनेगी, ये भी डिसाइड करते हैं कि आखिरकार किस प्रत्याशी का, किस नेता का राजनीतिक करियर कैसे होने वाला है। और कई राजनीतिक संन्यास भी इस नतीजे से होते हैं। तो कोई भी अगर रिजल्ट आता है तो वो सिर्फ सरकार डिसाइड नहीं करता कि सरकार किसकी बनेगी, बल्कि प्रत्याशी नेताओं की किस्मत का जो आगे करियर होता है वो भी इन नतीजों से डिसाइड किया जाता है। और जिस तरह से बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बीजेपी की रणनीति रही, बीजेपी के चाहे वो प्रत्याशियों को धरातल उतारना हो, टिकट वितरण हो, तमाम वो कारगर साबित हुई और इस बार अच्छे मैंडेट से बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, बहुत शुक्रिया आपका करण जयसिंह इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। और अब एक और बड़ी खबर बीजेपी की तरफ से जश्न की तैयारी, और जश्न शुरू हो चुका है जगह जगह। और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी। जीत की हैट्रिक पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पूर्व मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्रवीण अत्रे जी। नमस्कार। और बहुत शुभकामनाएं आपको इस जीत के लिए, जीत की हैट्रिक के लिए। सबसे बड़ी वजह प्रवीण अत्रे जी क्या रही बीजेपी की जीत की? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, डबल इंजन सरकार के हरियाणा में विकास की किए गए काम, मनोहर लाल जी द्वारा बनाई गई योजनाएं, नायब सिंह सैनी द्वारा 56 दिनों के अंदर 126 जनता के हित में लिए गए निर्णय, ये सब कारण रहे भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जो हरियाणा में सरकार बन रही है। इसका श्रेय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, हरियाणा के लोगों को जाता है। और हम हरियाणा के लोगों का बहुत आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की सरकार के कार्यों पर मोहर लगाते हुए तीसरी बार हमें सेवा का अवसर दिया। प्रवीण अत्रे जी, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए, कई बार उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए कि जो वेबसाइट थी वो काफी लेट अपडेट कर रही थी। हालांकि चुनाव आयोग ने सारे आरोपों को खारिज किया। शिकायत दर्ज कराने की कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इसकी हम शिकायत करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए नासिर भाई, ऐसा है कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस कर्नाटक में जीतती है तो चुनाव आयोग ठीक है, कांग्रेस तेलंगाना में जीतती है तो चुनाव आयोग ठीक है, लेकिन जैसी कांग्रेस हारती है वो चुनाव आयोग पे उंगली उठाना शुरू कर देती है। कांग्रेस की स्थिति बहुत ही हास्यास्पद है। कांग्रेस हमारे संविधान जो कानूनी ढांचा है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सवाल खड़ा कर देती है, संवैधानिक ढांचे पे सवाल खड़ा कर देती है, चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा कर देती है। कांग्रेस के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि क्या वजह है कि हरियाणा की जनता उनको लगातार नकार रही है। नासिर भाई, आप पुराने पत्रकार हैं, आपको ध्यान होगा 2004 से लेकर 2014 तक हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त जिस तरह से नौकरियों की बंदरबाट हुई, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भाई भतीजावाद था, क्षेत्रवाद था, दलितों के ऊपर अत्याचार, आपको मिर्चपुर याद होगा, आपको खुआना भी याद होगा। तो हरियाणा की जनता नहीं चाहती थी कि वो दौर हरियाणा में दोबारा आए। आपने देखा चुनाव के दौरान किस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नौकरियों की बंदरबाट के बारे में बयान दिए, कोटा ले मिलेगा, कोटा बांटेंगे, इस तरह के बयान आए। एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि अपना घर भरेंगे, रिश्तेदारों का घर भरेंगे। मतलब वो अपनी मंशा स्पष्ट तौर पे बता रहे थे कि अगर बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता तो ये प्रदेश के संसाधनों की लूट करते अपने पहले समय की तरह। और यही जनता नहीं चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों को एक पारदर्शी सरकार दी थी। हमने सरकार को गरीब शोषित वंचित समाज के दरवाजे तक पहुंचाया। जहां पहले गरीब शोषित वंचित समाज को उनका हक नहीं मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको उनका हक देना शुरू किया। युवाओं को पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर नौकरियां देनी शुरू की। किसान वर्ग की खेती को जोखिम फ्री करने के लिए 50 से ज्यादा हरियाणा में योजनाएं चलाई और उसका नतीजा है कि हरियाणा की जनता ने हमें तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, कुछ कह रहे थे।
जी नहीं, धन्यवाद नासिर भाई। मेरी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण अत्रे बीजेपी के नेता प्रवक्ता जिन्होंने कहा कि जनता के लिए हमने काम किए थे और जनता ने हम पर भरोसा किया है और फिर से जनता के हित में बीजेपी सरकार की तरफ से काम किए जाएंगे।